मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ये, और मिनिमम दिख रही है ये वाली। लेकिन लोकल मैक्सिमा में हम देखेंगे कि जहाँ पे ऊपर पीक करता है वो भी मैक्सिमम है। जैसे आप अगर पहाड़ मान लो तो ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़, तो यहाँ पे पहाड़ की टॉप को हम कहते हैं मैक्सिमा, ठीक है। और जहाँ पे ये नीचे जा रहा है उसको कहते हैं मिनिमा। इन सबको कहते हैं मैक्सिमा और इन सबको कहते हैं मिनिमा। तो सपोज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम, और जैसे ये वाला पॉइंट है ये नीचे है, ये होगा लोकल मिनिमम। ये भी कुछ पॉइंट लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा मिनिमम होगा मिनिमम होगा या कुछ और होगा। वो हम डिस्कस करेंगे थोड़े से वीडियो के बाद, ठीक है। थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। दिख तो ये भी रहा है कुछ, पर ये क्या होगा एग्जैक्टली ये डिस्कस करेंगे। अब लोकल मैक्सिमम हो गया कि जो पीक होती हैं वो मैक्सिमम हो गए। लोकल मिनिमम हो गया जो ऐसे जो बिल्कुल ट्रेंच होता है, जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होता है, वो मिनिमम हो गया, ठीक है। यानी एक ग्राफ में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं और एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम हो सकते हैं। पर लेकिन हम ये लोकल क्यों कहते हैं इसको? लोकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम डिसाइड करते हैं ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये होता है एक इंटरवल में। सपोज मैं लूँ यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 10 तक इंटरवल, और इस इंटरवल में अगर मैं देखूँ तो ये मेरी दो मैक्सिमम वैल्यू है और ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर कहीं पे पूछा जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो उसमें हम सारी वैल्यूज चेक करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम में सारी वैल्यूज चेक करेंगे किस वैल्यू में सबसे कम है, ठीक है। तो मैक्सिमा का मतलब होता है हाई पॉइंट, मिनिमा का मतलब होता है लो पॉइंट। और अगर लोकल लिखते हैं हम, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो उसका मतलब जो हम पॉइंट्स डाल रहे हैं वो एक इंटरवल में है। यानी x = 1 से x = 10 के बीच में इंटरवल है, तो उसके बीच में हमें पॉइंट्स निकालने हैं, ऐसा कुछ गिवन है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि क्लास 12th में आता है। पहले हम डिस्कस करते हैं, लोकल डिस्कस हो गया है, ग्लोबल डिस्कस करेंगे। इसका टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, एक बहुत ही इजी एग्जांपल, और 7 T2 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। विदाउट ग्राफ कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा, विद ग्राफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव से, किस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव आसान होता है वो, और एंड के 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल भी मिस ना करना, वो पास्ट ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करते हैं। हमारा ग्राफ सेम है। अब यहाँ पे ग्लोबल की बात हो रही है। ग्लोबल मतलब सारे इंटरवल में, पूरे जहाँ पे f(x) डिफाइंड है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। हमने देखा था कि ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ऐसे ही ये लोकल मिनिमा है। पर ग्लोबल मिनिमा क्या होगा? ग्लोबल मतलब पूरे मेरे माउंटेनियस कर्व में मेरा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, यानी माउंट एवरेस्ट कौन सा है मेरा। मुझे दिख रहा है कि मेरा ये वाला पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, तो इसे कहेंगे हम ग्लोबल मैक्सिमम। यानी पूरे फंक्शन के ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। ये दोनों लोकल मैक्सिमम मिनिमम होंगे, वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी ग्लोबल की बात कर रहे हैं, यानी पूरे ग्राफ में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। चलो सबसे ऊंचा आ गया सर, सबसे नीचे वाला पीक कौन सा होगा? ये जो ग्राफ है यहाँ से नीचे जा रहा है, ऐसे यहाँ से नीचे जा रहा है, और ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो ग्लोबल मिनिमम है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, जा ही जा रहा है, और लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, बस जा ही जा रहा है। तो इसका मतलब ग्लोबल मिनिमम होगा -इन्फिनिटी, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं रहा और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस में होगा, तो -इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम, जहाँ पे सारे इंटरवल में हम बताते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब बात आती है, चलो ग्लोबल होल्ड पे रखते हैं, कि चेक कैसे करें कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। यार उसके लिए आप नोटिस करो, ये मेरे पॉइंट्स थे और इस पॉइंट पे देखूं तो मेरा कर्व ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, यानी यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर सपोज मैं इस पॉइंट पे
टेंजेंट बनाऊं तो बिल्कुल सीधी होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे बनाऊं बिल्कुल सीधी, ऐसे ही इस पॉइंट पे बनाऊं बिल्कुल सीधी। तो जैसे ये सीधी सीधी सीधी, ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि सपोज यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे भी बिल्कुल सीधी टेंजेंट है मेरी, ठीक है। और बिल्कुल सीधी टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि स्लोप क्या होगी मेरी, स्लोप होगी मेरी 0, है ना। तो इन केस में, इन तीनों चारों केस में मेरी क्योंकि सीधी लाइन है, टेंजेंट है, तो स्लोप है 0। अच्छा, अब या तो जब भी स्लोप 0 होती है तो 2 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। ये होता है मेरा मैक्सिमा जहाँ ऊपर जा रहा है, ये होता है मिनिमा, और एक केस में याद ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वो होगा सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। IN इन्फ्लेक्श, ION इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या अगर सैडल पॉइंट का केस होगा, तो उस केस में मेरी जो स्लोप होगी ना वो होगी 0। और हमारा डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो स्लोप और डिफरेंशिएशन का रिलेशन है dy/dx, यानी dfx/dx ये होगा 0, यानी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे फंक्शन का कर्व गिवन है, मुझे ग्राफ नहीं गिवन, तो अगर मैं f' को 0 कर दूं, यानी f' निकालूं, उसको 0 पुट कर दूं, तो मेरे ये पॉइंट्स आएंगे, ये 4। तो अब मुझे पता है इन चारों पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स हैं मैक्सिमम और कुछ पॉइंट है मिनिमम, और कुछ हो सकते हैं सैडल पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ठीक है। पर अब ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफ चेंज करते हैं। मैं मान लेता हूँ ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये है मेरा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, और इस पॉइंट पे मेरी स्लोप क्या है, सिर्फ स्लोप की बात करते हैं अभी। इस पॉइंट पे मेरी स्लोप है 0, है ना। और अगर सपोज यहाँ पे जाऊँ, इस डायरेक्शन में देखूँ, यानी इस पॉइंट से पहले, तो मेरी टेंजेंट लाइन कुछ ऐसे है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है m, p लिखा है स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा, है ना। थीटा यहाँ पे अक्यूट एंगल है, तो ये वाली जो स्लोप होगी ये होगी पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट के बाद जो मेरी स्लोप है वो कुछ ऐसे है ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल बना रही है लाइन थीटा, थीटा है 90 से बड़ा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो tan थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? मेरा नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप के इस पॉइंट के राइट साइड में मेरा नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। यानी अगर स्लोप की बात करूं तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। मान लेते हैं पहले स्लोप था 2, उसके बाद 0 हो गया, और उसके बाद स्लोप हो गया -3, यानी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्लोप लेफ्ट साइड में, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में मेरा स्लोप अगर पॉजिटिव है, यानी f' ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 0, और अगर राइट साइड में जाऊँ तो लेस देन 0 है, तो ये वाले केस में मेरा होता है मैक्सिमा, है ना। पॉइंट सबसे ऊपर जा रहा है। अब मिनिमा में देखोगे तो मिनिमा में उल्टा होता है, मिनिमा में पहले लेस देन 0 होता है, फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बात आती है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव रूल फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहाँ से बनता है? फर्स्ट डेरिवेटिव रूल कहता है कि आप जो भी पॉइंट है, सपोज आपका पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो x लेस देन 1 पे चेक करो स्लोप, x ग्रेटर देन 1 पे चेक करो स्लोप। अगर लेस देन 1 में ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 1 में लेस देन 0 है तो मतलब मैक्सिमम है, और अगर उल्टा है तो मिनिमम है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव का यही मतलब है। सेकेंड डेरिवेटिव किस कहता है? तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? f'(x), ठीक है। इसे कह सकता हूँ df'(x/dx), यानी ये है मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताता है डबल डिफरेंशिएशन,
ठीक है, स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो स्लोप मेरा पहले पॉजिटिव था, फिर ज़ीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग का मतलब जो मेरा स्लोप का रेट है एफ डबल डैश एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वो होगा लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहां से आता है मेरा सेकेंड डेरिवेटिव रूल। ओके, डिस्कस करते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव रूल सारे पॉइंट्स के लिए, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए और सैडल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हम देखें तो मेरा सपोज ये स्लोप था पहले और बाद में ये हो गया, यानी पहले था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और बीच में तो इक्वल टू जीरो हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे। इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होती। तो मैक्सिमम के केस में मेरा जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एफ डबल डैश एक्स ये होगा लेस देन जीरो। ठीक है, मिनिमम के केस में देखो, मिनिमम के केस में देखो यहाँ पे पहले डिक्रीज कर रहा है, यानी पॉइंट से पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर जीरो होता है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये पहले था -5, फिर जीरो हो गया और फिर पॉजिटिव हो गया 2, यानी मेरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एफ डबल डैश एक्स ये होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आपको अगर रट्टा मारना है तो प्लीज़ एक तो ना मारना प्लीज़, और अगर सपोज नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो एक ही चीज़ याद करना, या तो मैक्सिमा या मिनिमम, दोनों चीज़ याद ना करना, सिर्फ मैक्सिमम याद कर लो कि मैक्सिमम में लेस देन जीरो होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये टेंजेंट की स्लोप से ले जाना होता है। ओके, तो मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, पर ये सैडल पॉइंट के केस में क्या होता है सर? सैडल पॉइंट के केस में सपोज मेरे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगी, यानी लेफ्ट और राइट साइड में मेरा स्लोप जो एफ डैश एक्स है वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसे ऐसे। मतलब लेफ्ट और राइट साइड में मेरा उन स्लोप का जो वो साइन है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यानी स्लोप चेंज ही नहीं कर रही। जब चेंज ही नहीं कर रही तो वो क्या होगा? एफ डबल डैश ज़ीरो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स आता है, उसमें एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो होता है। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब मैंने देखा मैक्सिमम के लेफ्ट साइड में होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और राइट साइड में होता है लेस देन जीरो, है ना? तो लेफ्ट में ग्रेटर देन जीरो, राइट में लेस देन जीरो। मिनिमम में उल्टा होता है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में साइन चेंज नहीं होता है, यानी अगर लेफ्ट साइड में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड में भी पॉजिटिव होगा, ऐसे ही लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में भी नेगेटिव होगा। ठीक है, बातें बहुत हो गई, अब करते हैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल। यहाँ पे हमें ये फंक्शन गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है दोनों टेस्ट से। अब यार दोनों टेस्ट में सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना है और एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये स्टेप तो सेम है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम देखेंगे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पहले हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है और फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, इतना नहीं सोचते, पहले क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर, यहाँ से -12x, यहाँ से -15, और इसको जीरो पुट करूँ तो यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर -4x -5, इसका करते हैं तो अगर ये आएगा -5x + x -5। अब मैं समझा नहीं रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आया। ठीक है, अगर नहीं आइडिया क्लियर है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है, वो डिस्कस कर लेंगे हम, टीचर पे ऑलरेडी गिवन है यूट्यूब पे भी और वेबसाइट पे भी। ओके, तो यहाँ से मेरी x की दो वैल्यू आती है, x = 5 और x = -1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स = 0 पे ये दो वैल्यूज आती हैं। अब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे करना है इसको। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ना हम पहले बनाते हैं टेबल कुछ ऐसे प्यारा सा। मुझे देखना है कि x की वैल्यू मेरी क्या थी, +5 थी, -1 थी। तो इन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट पे देखना है कि एफ डैश एक्स का साइन क्या था। ठीक है, एफ डैश एक्स मैंने यहाँ पे प्यारा सा लिख दिया। तो सपोज x = -1 की बात करूँ तो -1 के लेफ्ट साइड पे क्या होगा पॉइंट, ये सपोज मेरा -1 है, -1 के लेफ्ट साइड में आप -2 भी ले सकते हो,
और राइट साइड में होगा 0, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर -2 लोगे तो एफ डैश एक्स का साइन यहाँ से नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर राइट साइड में लोगे 0 तो 0 होगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव यानी नेगेटिव। तो मेरा जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता था? अच्छा पहले तो मैं बनाता हूँ मैक्सिमा का ग्राफ। तो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है और यहाँ पे घट रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मेरा होगा मैक्सिमा, ठीक है। इसलिए मैं याद नहीं करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मेरे को इसी से याद हो जाता है कि ये ग्राफ बना के देख लेता हूँ। तो ये है मेरा मैक्सिमा, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ। एक्स लेस देन -1 के लिए आपको मन में करना है, ठीक है, पॉइंट लेके दिखाना नहीं है। तो इसलिए मैंने -2 और 0 लिया था क्योंकि आसान होता है। आप लिख सकते हो -1.1 -0.9, वो आपके ऊपर है, पर ये आसान था तो मैंने इसलिए कर दिया। आंसर सेम ही आएगा आपका, प्लस से माइनस जा रहा है, तो क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है एफ डैश एक्स, तो मेरा मैक्सिमा है। ऐसे ही x = 5, x = 5 के लेफ्ट और राइट साइड में होगा, एक साइड में, अच्छा तो 5 लिख लेते हैं, राइट साइड में 6 है, लेफ्ट साइड में 4 है। अगर 4 पुट करूँगा तो ये आएगा माइनस और प्लस यानी माइनस का साइन, और अगर 6 पुट करूँगा तो ये आएगा प्लस का साइन। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मैक्सिमा तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमा, तो मिनिमा, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप करना होता है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में ये वाला मेथड इजी होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बड़ी मेहनत है। यहाँ पे तो एफ डैश एक्स प्यारा सा था, तो एफ डबल डैश एक्स निकालना आसान था, ठीक है। कई जगह में डिफिकल्टी होगी आपको, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद जज करना पड़ेगा कैसे करना है। सेकेंड डेरिवेटिव में हम पहले एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, फिर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट थे, x = 5, x = -1। पहले 5 -1 पुट करूँ अगर एफ डबल डैश एक्स में, तो एफ डबल डैश एक्स आता है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये है मैक्सिमा। और ऐसे ही 5 पुट करूँ तो ये आएगा 5 × 2 पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा मेरा मिनिमा। तो ऐसे निकालते हैं फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा, ओके। तो एग्जाम्पल बहुत हो गया, अब करते हैं हमारा स्पेशल टीचू क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से जहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। ये देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंट्यूटिवली, आपको अगर ग्राफ याद है मॉड का, मॉड पता है कि क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तब ये करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मुझे पता है मॉड में अंदर कुछ भी डाल दो ग्रेटर देन 0 होता है ना, ये मुझे पता है। तो मैं कह सकता हूँ मॉड x - 1, मॉड के अंदर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव निकल के आता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ध्यान रखना। 0 भी हो सकता है मॉड्यूलस, ओके। अब अगर मैं अब मेरे f(x) में, अब मैं क्या करता हूँ, इसको f(x) बनाता हूँ। वो बनाने के लिए मेरा माइनस का साइन है यहाँ पे, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन। +3 है तो 3 से ऐड कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। राइट साइड में 0 + 3 3 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा मेरा f(x) लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। f(x) लेस देन इक्वल टू 3 यानी इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है 3, 3 से ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती। और मिनिमम क्या है, मिनिमम मुझे पता ही नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि अगर सपोज इसका ग्राफ बनाओगे ना आप, तो इसका ग्राफ बनेगा x = 1 पे यहाँ, और इसका उल्टा ग्राफ बनेगा, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू 3 है, x = 1 पे मेरे ख्याल से, हाँ x = 1 पे y की वैल्यू 3 है। ये ग्राफ ऐसे बन रहा है इसका, पर ये नेगेटिव क्या है, नीचे तो नीचे जाई जा रहा है, तो इसमें लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, पर मैक्सिमम है मेरी 3, ठीक है। या डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो या इन्फिनिटी लिख दो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर बोर्ड में आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना, और अगर सपोज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो वहाँ पे तो एग्जाम्पल्स वहाँ पे तो गिवन होता है, पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया जहाँ पे हमारा डायरेक्टली बिना वो करे डिफरेंशिएट करे, सिर्फ कंसेप्ट पता होने के कारण से हमें निकाल लिया। एक सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है मेरा साइन थीटा होता है
1 से लेके -1, -1 से 1 के बीच में, अगेन इक्वल होता है ये। तो थीटा के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, 100x हो, 5000x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैल्यू है साइन की वो होती है मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो हम लिख सकते हैं साइन 3x -1 से 1 के बीच में +4 ऐड कर दो तो मेरा फंक्शन बन जाएगा। तो मेरा फंक्शन जो है वो 3 से 5 के बीच में है। मिनिमम वैल्यू है 3, मैक्सिमम है 5। इतना आसान था ये। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में सिर्फ दिमाग लगा के हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फालतू कुछ ना करना, पहले तो देखना कि हाँ इजीली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर होगा वो आसान तरीके से ही। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं इस क्वेश्चन में। जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल करोगे ना तो वो इजी है। कैसे? सपोज फंक्शन ये गिवन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो हमारा स्टेप क्या होता है, पहले f' निकालो, फिर f' को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। पहले तो इतना तो करते हैं। तो f(x) में अगर f' निकालोगे ना तो f' काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा है uv, तो ये होगा u' प्लस v' के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f' मेरा ये प्यारा सा आता है, ठीक है। अब अगर इसको 0 पुट करूं, f' की वैल्यू 0, तो कब कब 0 हो सकता है? जब ये वैल्यू 0 हो, x -1 0 यानी x इक्वल टू 1। जब ये वैल्यू 0 हो, x + 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1। और जब 5x + 1 0 हो, 5x + 1 इक्वल टू 0, तो x आएगा -1/5। तो x है -1/5। तो इन तीन वैल्यूज़ में मेरा f' 0 के इक्वल है, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब आप ध्यान से देखो, जो मेरा फंक्शन था f' का, ये ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँ f', तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा यार। इतना टाइम थोड़ा होता पेपर में हमारे पास ये करने के लिए, ठीक है। आप कर तो लोगे, मुझे पता कर लोगे, पर इतना लंबा हो जाएगा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली करो ना यार इसको फर्स्ट डेरिवेटिव रूल से। फर्स्ट डेरिवेटिव में आसान होगा। कैसे आसान होगा मैं बताता हूँ। x इक्वल टू 1 पे अगेन हम लेफ्ट और राइट साइड देखते हैं पॉइंट। तो देखो 1 के लेफ्ट साइड में 2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। अगर 0 पुट करूँगा ना, ये तो देखो स्क्वायर की टर्म है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। 0 पुट करूँगा तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो ये पॉजिटिव है स्टार्टिंग में, ठीक है। और अगर बाद में 2 लूँगा तो 2 में पहला टर्म तो पॉजिटिव ही है, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव है, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है। तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव। साइन चेंज हो ही नहीं रहा। साइन चेंज नहीं हो रहा का मतलब क्या होता है कि मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि साइन ऑफ f' डजंट चेंज। ये f" में बहुत मेहनत लग जाती। पहले f" में निकालने में घंटा लगता, फिर x की वैल्यू पुट करते, सॉल्व करके देखते कि 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बहुत लंबा है यार, इतने मेहनत नहीं करते हम, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 के लिए -1, तो इसके भी लेफ्ट राइट कुछ पॉइंट लेने हैं। यूजुअली मैं लूँगा -2 और 0, पर यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि -1/5 में यानी -0.2 पे यहाँ पे एक और मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, एक और क्रिटिकल पॉइंट है, तो उसे पहले ही लेना पड़ेगा, बाद में ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं ले सकते आप ले लो यहाँ पे -0.5, या अगर बहुत ही सेफ चलना है ना तो आप यही दोनों पॉइंट्स ले लो, -1.1 ले लो और -0.9 ले लो, ठीक है। -1.1 लोगे ना तो ये तो पॉजिटिव है हमेशा, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव ही होगा। 0.9 -0.9 लोगे तो अगेन ये पॉजिटिव है हमेशा, ये हो जाएगा पॉजिटिव अब, और ये फिर भी नेगेटिव ही होगा। तो मेरा पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है, अब मेरा अगर ये ग्राफ है मैक्सिमा है, तो ये पहले पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये मेरा मैक्सिमा है। तो x इक्वल टू 1 मेरा -1 मैक्सिमा है। ऐसे ही -1/5 के लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाते हैं। अब -1/5 है -0.2, तो इसके लेफ्ट राइट पे लेफ्ट में होगा -0.3, राइट में -0.1, या 0 भी ले सकते हो, ठीक है। सेम काम करोगे तो ये आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा मिनिमम। तो मेरे यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम आ गया, x इक्वल टू -1/5 में मिनिमम आ गया,
और ये एग्जाम्पल था आपका जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज ईजियर टू डू एज कम्पेयर टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हमारी और प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे फंक्शन गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मुझे लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा ना एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये मैक्सिमम होगा, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे मिनिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू होती है कि वैल्यू पुट करो मैक्सिमा की तो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, ऐसे ही मिनिमा की वैल्यू पुट करो तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। मुझे इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई और मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव से पहले एफ डैश एक्स तो निकाल लें। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो साइन का एफ डैश होगा कॉस और माइनस कॉस का होगा प्लस साइन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। अब इसको 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब मेरा tan x की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब -1, ओह इंटरेस्टिंग। अब देखो -1 के लिए पहले तो +1 निकालते हैं। +1 कहाँ पे होता है? +1 होता है ये पाई बाय 4 में। ठीक है, और मुझे पता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होती है मेरी क्या नाम है, नेगेटिव होता है tan। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4। तो मेरे यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। ठीक है, 7 पाई बाय 4 सॉरी। तो अब हमें मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उससे। एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ। कॉस होगा माइनस साइन, साइन होगा कॉस, तो एफ डबल डैश एक्स मेरा ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत ही मुश्किल है करना, कहाँ से लेफ्ट राइट में लोगे और कहाँ कैलकुलेट करोगे, तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालना आसान है। जब एफ डबल डैश निकालना आसान हो जाता है ना तो हमेशा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ओके, अब मुझे इसके साइन चेक करने हैं x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 में और x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 में। ठीक है, तो मैं 3 पाई बाय 4 में एफ डबल डैश एक्स में x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 पुट करता हूँ। साइन 3 पाई बाय 4 ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और ये होगा 1/√2, तो ये आएगा -1/√2। माइनस जो पहले से था वो माइनस लगाए। और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये आएगा -1/√2, तो -1/√2 आ जाएगा, यानी एफ डबल डैश एक्स आएगा मेरा नेगेटिव लेस देन 0। और जब लेस देन 0 होता है तो मेरा ये मैक्सिमम होता है। तो x इक्वल टू 3/4 मैक्सिमम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स में x की वैल्यू 3/4 पुट कर दो, तो वो पुट करोगे ना, तो हमने अभी देखा साइन 3/4 होता है 1/√2, कॉस होता है -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2 यानी √2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 7 पाई बाय 4 पुट करोगे, 7 पाई बाय 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये आएगा -1/√2 और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको याद हो तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस पॉजिटिव, तो ये आएगा +1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा 2/√2 यानी पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू की होगी 7 पाई बाय 4 पुट कर दो। हमने देखा साइन 7 पाई बाय 4 होता है -1/√2, कॉस 7 पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो ये आएगा -√2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ट्रिग्नोमेट्री के केस में। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी क्लियर होनी चाहिए 11th की, तभी हो पाएगा ये। ओके, एक क्वेश्चन था जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का था, जो मुझे कवर करना था। यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है इस फंक्शन का। यार जब भी ये एब्सोल्यूट टर्म आ जाती है तब जो इंटरवल होता है वो हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट वाला होता है। अब इसमें क्या करना होता है, ये सबसे आसान होता है। इसमें बस आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी x की वैल्यू आई वो, और यहाँ से इंटरवल से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पाई यानी एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है आपको एफ एक्स में
और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे फंक्शन मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, और जहाँ पे मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। बस कुछ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स होगा, इसका होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा। साइन कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा 2 कॉस एक्स प्लस 1। अब इसको अगर ज़ीरो पुट करूँ तो ये कुछ ऐसे आता है, यानी साइन एक्स मेरा ज़ीरो और ये 2 कॉस एक्स प्लस 1 ये भी ज़ीरो। ठीक है, अब साइन एक्स अगर ज़ीरो है तो ये कब होता है, एक्स इक्वल टू 0 डिग्री में, और एक्स इक्वल टू 180 डिग्री में भी तो होता है। अब क्योंकि हम 12th में आ गए हैं तो हम डिग्रीज में नहीं देखेंगे, हम रेडियंस में देखेंगे। तो एक्स की वैल्यू होगी पाए और 0 और पाए, 0 के लिए 0 और 180 के लिए पाए। ठीक है, और अगला है 2 कॉस एक्स प्लस 1, यानी अगर 1 को राइट साइड लेके जाऊँ तो कॉस एक्स की वैल्यू आती है माइनस हाफ। ठीक है, यानी कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। पहले अगर माइनस भूल जाऊँ तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे, है ना। तो माइनस कब होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस थीटा, यानी 120 डिग्री पे, है ना। 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। इसको अगर कन्वर्ट करें पाइज में तो ये होगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे मेरे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक्स इक्वल टू 0, पाई और 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब हमारा इंटरवल था 0 से पाई, तो इसके एंड पॉइंट भी लेने पड़ेंगे, पर वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्रिटिकल पॉइंट्स में जो हमने लास्ट में निकाले थे। तो बस मेरे इन टोटल 3 ही पॉइंट्स आए, 0, 2 पाई बाय 3 पाई। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब एक टेबल बनाना कुछ ऐसा प्यारा सा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करना, एफ एक्स की वैल्यू निकालना, जी आएगी -1। ऐसे ही 2 पाई बाय 3 निकालना, ये 5 पाई बाय 4, और पाए डालोगे तो ये आएगी 1। तो अब देख रहे हो मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम है 5 बाय 4। तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 5 बाय 4 और मिनिमम इज 1। तो इस तरीके से करते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन। अब करते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसे, यहाँ पे गिवन है एक ओपन बॉक्स है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, जिसकी स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब अगर हम बॉक्स बनाएं कुछ ऐसे, 3D बॉक्स बनाऊँ मैं कुछ, तो इसका होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये हाइट होती है ना। और इसका ये बेस होता है, ये बेस क्या हुआ, लेंथ और ब्रेड्थ। ये बेस स्क्वायर गिवन है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल गिवन है। तो मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों x की इक्वल है, और हाइट है इसकी h। ठीक है, हाइट तो डिफरेंट होगी, वो तो गिवन ही नहीं है। गिवन है ये जो बॉक्स बनाया, ये बनाया कार्डबोर्ड से जिसका एरिया था c²। तो यानी इस ओपन बॉक्स का टोटल एरिया वो होगा c² के इक्वल। ठीक है, हमें इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। ओके ओके यार, ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो गिवन है आप उसको, अच्छा तो हमें क्या करना होता है, वॉल्यूम निकालनी है। तो मैं वॉल्यूम क्या होती है मेरी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगी, तो वो होगी x² इंटू एच, एक्स इंटू एक्स इंटू एच, यानी x² इंटू एच। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम एक वेरिएबल में डालते हैं, या तो मैं h वेरिएबल में बात कर लूँ या x वेरिएबल में। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि मुझे ये चीज़ गिवन है कि टोटल एरिया है c², एरिया है c², है ना। अब ये एरिया ऑफ ओपन बॉक्स है। अब एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा, एरिया ऑफ बॉक्स होगा ऐसे, सपोज मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं, तो x ये वाला एरिया, ये जो है मेरी, ये 4 फेसेस हैं, ये पीछे वाला फेस, यहाँ वाला फेस, और इस फेस का एरिया क्या होगा, x इंटू एच, रेक्टेंगल होगा, तो ये होगा 4 इंटू एक्स इंटू एच, प्लस जो मेरा यहाँ पे नीचे बॉटम में बेस है उसका एरिया, और बॉटम में बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू c²।
तो ये आ गया 4xh प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो 4xh क्या आ गया, सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, h आ गया 1/4x सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मेरा h x की टर्म में आ गया। मैं ये वैल्यू ऑफ h यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। फिर मेरी वॉल्यूम का इक्वेशन आएगी x के टर्म्स में। फिर हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे फंक्शन को करते थे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं dv/dx निकालता हूँ, ठीक है। dv/dx को 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू से डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ d²v/dx², और बताता हूँ कि जो x की वैल्यू है उसके लिए लेस देन 0 है, यानी ये x की वैल्यू के लिए मेरा मैक्सिमम है। फिर वो x की वैल्यू वॉल्यूम में पुट करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। टेंशन ना लो, अभी पूरा डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है तो हम टाइप करेंगे, ओके। तो ओपन बॉक्स का स्क्वायर बेस है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, लेंथ ब्रेड्थ को x यूनिट्स मान लिया, हाइट को h यूनिट्स मान लिया। टोटल एरिया है सी स्क्वायर। तो टोटल एरिया के लिए या तो वो 4 फेसेस प्लस बॉटम का बेस मान लो, यही होता है यार, फॉर्मूला यही होता है, एरिया ऑफ 4 फेसेस। 4 फेसेस का एरिया होगा ये वाला एरिया, है ना। और ये आपको पता है एक बॉटम x है और हाइट h है, तो x इंटू एच 4x इंटू एच होगा, प्लस x का स्क्वायर बेस का एरिया होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड प्लस 4 लेंथ इंटू हाइट, ये कुछ ऐसे होगा। h को लिखता हूँ मैं x की टर्म में कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो मैं वॉल्यूम को लिखता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एक्स स्क्वायर h की वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर को अंदर ले गया, तो मेरा वॉल्यूम आ गया x की टर्म में कुछ ऐसे, ठीक है। आसान सा है। अब सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले dv/dx निकालते हैं। dv/dx के लिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x वाली टर्म चली जाएगी, तो c²/4 आ जाएगा। इसको करूंगा तो 1/4 इंटू एक्स क्यूब की टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा 3x² आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे। अब मैं dv/dx को 0 पुट करता हूं, तो x आएगा मेरा c²/3 आएगा x², x आएगा प्लस माइनस c/√3, ठीक है। प्लस माइनस जरूर आए। अब वैसे तो हम कह सकते हैं कि लेंथ मेरी पॉजिटिव होती है तो x पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लो। पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट गायब हो जाएगा, ये आएगा -3/4 इंटू 2x, यानी -3/2x, ठीक है। और ये तभी नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x की वैल्यू c/√3 के लिए मेरा ये डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो मतलब मेरा मैक्सिमा होगा वो, ठीक है। यानी x इक्वल टू c/√3 के लिए मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये बात क्लियर है। तो बस वॉल्यूम के फॉर्मूले में x की वैल्यू ये पुट करो, सॉल्व करेंगे हम इसको, तो c³/6√3 यूनिट्स आता है, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इजी वाला वर्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसके जितने भी आंसर्स गिवन है वो बहुत ही डिफरेंट अजीब तरीके से कराया हुआ है। तो ये वाला जो मैंने आंसर करा है ये बहुत ही स्पेशली करा हुआ है आपके लिए, बहुत सोच समझ के बहुत टाइम लगे करा है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक भी सेकंड मिस ना करना। यहाँ पे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। मैं मान लेता हूँ वो ट्रायंगल ABC है, जहाँ पे AB और AC इक्वल है। इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है जिसका रेडियस है R, तो यहाँ पे रेडियस R है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है इस ABC का पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर है 6√3R, ठीक है, ओके। अब यार इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, सबसे पहली बात तो, और आपको कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हाँ रट्टा मान लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास एक ही चीज़ है R, ठीक है, और जो मेरा ट्रायंगल ABC है इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो पहले तो सबसे पहली बात तो मैं इनको जहाँ पे सर्कल टच करता है ट्रायंगल ABC को, इन पॉइंट्स को मान लेता हूँ DEF, ठीक है। अब मुझे एक प्रॉपर्टी तो ये पता है
कि सेंटर ऑफ सर्कल यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। तो ओडी मेरी रेडियस होगी और बीसी होगा टेंजेंट, तो यानी ये 90 डिग्री होगा एंगल। ऐसे ही ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक सर्कल की प्रॉपर्टी तो ये लग गई। एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से मेरी टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ और ए ई इक्वल है, ऐसे ही बी डी और बी एफ इक्वल है, सी डी और सी ई इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके, अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है कि ये रेडियस आर है, ना मुझे ये साइड पता है, ना मुझे ये साइड पता है, ना मुझे ये साइड पता है। मुझे बस पता है पेरीमीटर होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अगर मैं इस पूरी साइड को x मान लूँ तो ए सी भी x होगा, है ना, और ये बी सी होगा y, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, पर मुझे ये हर एक चीज़ r के टर्म्स में डालनी है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली फाइनल आंसर तो r के टर्म्स में लिखना है। तो मुझे x को लिखना है r की टर्म्स में और y को लिखना है रेडियस की टर्म्स में। ठीक है, ये बात समझ आई? तो अगर मैं ये करूँगा, ये इस पूरे को x ले लिया, इस पूरे को x ले लिया, तो मेरी ना ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, ए एफ इक्वल टू ए ई वाली, यानी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, ए एफ इक्वल टू ए ई, ऐसे ही बी डी इक्वल टू बी एफ एंड सो ऑन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा काम आसान बनाने के लिए मैं ए एफ को x मानता हूँ और बी एफ को y मानता हूँ। ठीक है, अब देखो ए एफ अगर x है तो ए ई होगा x, है ना, ऐसे ही बी एफ y है तो सी ई भी y होगा, क्योंकि मेरे को पता है ए बी इक्वल टू ए सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो ये और ये y है। अब देखो अगर बी एफ y है तो बी डी भी तो सेम ही होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। ठीक है, तो अब जो मेरा पेरीमीटर आया, पेरीमीटर ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आएगा x प्लस वाई ए बी का, ए सी का x प्लस वाई और बी सी का 2y, तो ये आता है 2x प्लस 4y। ठीक है, तो मेरा पेरीमीटर ये आएगा। इतना समझ आया? अब सर इसका क्या लॉजिक है ये करने का, ये क्या कर रहे हो आप? तो अब मेरे पास अगेन दो वेरिएबल्स हैं x और y। अब मुझे ये x को रेडियस के टर्म्स में लिखना है, रेडियस r में। ठीक है, ऐसे ही मुझे ये y को रेडियस r के टर्म्स में लिखना है। ये तो समझ आया? अब देखो ये करने का ना एक आसान तरीका मुझे दिख रहा है। कैसे? देखो अगर सपोज मैं यहाँ पे ये ज्वाइन कर दूँ ए ओ, तो अब लगाता हूँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा थ्योरम होती थी? पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा ये ए ओ डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और कुछ कर सकता हूँ? अच्छा पहले तो इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ अगर कर रही है तो, और इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, जैसे ए ओ आया। अच्छा हाँ, अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी आगे। मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं बोली हैं वो पहले लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अच्छा मैंने ये ए ओ ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू नॉर्मल होता है तो ये तीन एंगल्स 90 डिग्री होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है तो ए एफ और ए ई इक्वल, बी एफ और बी डी, सी डी और सी ई इक्वल। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों एक्स हैं ये दोनों वाई हैं तो ये भी वाई होगा, लिख लेता हूँ इसको। और ये मुझे रेडियस गिवन थे तो ओ डी ओ एफ और ओ ई रेडियस है। ठीक है, तो ये सब गिवन है, मेरी फिगर बन गई बड़ी प्यारी सी। अब जो मैंने ए ओ निकाला था ना, पहले तो मैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे रिलेशन निकालना है एक्स वाई और आर के बीच में, उससे पहले मैं ये ए ओ निकाल लेता हूँ। और ये क्यों निकाल रहा हूँ अभी क्लियर होगा। पहले तो इस राइट ट्रायंगल ए ओ एफ में पाइथागोरस थ्योरम से मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ओ, और दूसरी साइड है एक एक्स है एक आर है तो ए ओ का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए ओ आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए ओ सॉरी। अब मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करता हूँ, जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया है, बड़ा वाला एरिया, ये इक्वल होगा अगर मैं इसको तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूँ। एक ट्रायंगल तो ये वाला,
है ना, ट्रायंगल ए ओ बी। ऐसे ही एक ट्रायंगल ये वाला ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये वाला बी ओ सी। ठीक है, तो ये 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया मैंने। अब अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो ए बी सी का एरिया क्या होगा? हमें पता है हाफ परपेंडिकुलर इंटू हाइट होती है, हाफ हाइट इंटू बेस होती है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर ए बी सी इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ए डी ये सेम लाइन है, ए डी 90 डिग्री है, बी सी मेरा बेस है, तो हाफ ए डी इंटू बी सी हो जाएगा ए बी सी का ट्रायंगल एरिया। ठीक है, ऐसे ही ए ओ बी का क्या होगा? देखो सेम तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री तो मुझे दिख रही है, ये रही 90 डिग्री, तो ओ एफ हाइट और बेस क्या होगा? ए बी, यानी ओ एफ इंटू ए बी। ऐसे ही ए ओ सी में ओ ई हाइट है और ए सी बेस है। ऐसे ही यहाँ पे बी ओ सी में ओ डी हाइट है और बी सी बेस है। ठीक है, ये तो समझ आया। अब आपको समझ आया कि मैंने ए डी यहाँ पे क्यों लिया था? ये ए ओ है बाय द वे। हमने ए डी ए ओ क्यों निकाला? हमने ए ओ इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ए डी क्या होगा? ए डी होगा ए ओ प्लस ओ डी। ए ओ था मेरा ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ओ डी है आर, तो प्लस आर करूँगा, तो ये आएगा मेरा ए डी। ठीक है, अब ए डी आ गया, बाकी सारी वैल्यूज मुझे पता है, बी सी ए बी ए सी बी सी ओ डी ओ ई ओ एफ, ये सब पता है, बस ये ए डी नहीं पता था, तो इसलिए मैंने ए ओ निकाला पहले। ठीक है, तो बस हाफ 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 कैंसिल हो गए, वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आता है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे ना, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे पता है आर मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं x को y की टर्म्स में लिखता हूँ या y को x की टर्म में, जैसा मर्जी। तो यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो सॉल्व करना मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप खुद देख लेना। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स इंक्लूड करे हैं, कोई स्टेप मिस नहीं करा। कुछ अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट तो कर ही सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को y की टर्म्स में लिखा। ठीक है, लॉजिक ये है कि जब पेरीमीटर निकालूंगा मैं तो ये आएगा कुछ ऐसे। मैं x को y की टर्म्स में लिखता हूँ, तो r मुझे पता है, r गिवन है तो r कांस्टेंट है, और x को y की टर्म्स में लिखने से मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने कुछ ऐसे लिखा, एलसीएम लिया, तो ये सॉल्व करके मेरा कुछ ऐसे आ गया। तो मेरा पेरीमीटर p की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसको लीस्ट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए मैं इसका dp बाई dy निकालता हूँ। ठीक है, अगेन ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। dp बाई dy निकालोगे आप तो बहुत प्यार से ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसको अगेन 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, ऊपर वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर गायब, 4y स्क्वायर कॉमन लोगे तो वो गायब हो जाएगा। ये आएगा अल्टीमेटली वाई स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, वाई आएगा √3r, प्लस ही ले रहा हूँ, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो y मेरा √3r आया। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डबल डिफरेंशिएशन में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो वो अगर सॉल्व करोगे ना तो वो कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, पर मेरे को जब दिख रही है, मेरे को सारी वैल्यूज अगर देखोगे ना आप, तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। पर आप प्लीज़ पुट करके देख लेना, अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता देना। ओके, तो y इक्वल टू √3r के लिए ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब मेरा मिनिमा का पॉइंट है, y इक्वल टू √3r। तो मेरा लीस्ट पेरीमीटर में y की वैल्यू √3r है। अब पेरीमीटर निकालना है, बात खत्म हो जाएगी। तो पेरीमीटर आएगा 6√3r। यहाँ पे दिखने में तो बहुत आसानी से मैंने बहुत प्यार से कर दिया, पर अगर आप एक्चुअली अटेम्प्ट करोगे ना तब बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम लग गया था ये सोचने में कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेटली क्या आया? पेरीमीटर की वैल्यू ये आ गई। ओके, और यही प्रूव करना था। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। एक्सरसाइज 6.5 के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो यार एक तो एनसीईआरटी से ना ट्राई करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में गिवन है, इंपॉर्टेंट मार्क्ड है उनमें। ओके, कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चेक करो, और उनकी वीडियो भी गिवन है। ठीक है, हमने इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर में डाले हुए हैं, एग्जाम्पल और मिसलिनियस इंक्लूडेड है उसमें, तो सब कुछ इंक्लूड है एक टॉपिक का।
वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ऐसा धोखा मेरे साथ ना करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे ये चैप्टर तो खत्म होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के पहला वीडियो डाल दूंगा या इसी के रेलेवेंट वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डाल देता हूँ। और प्लेलिस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका AOD क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर चेक करना। चलो सी यू गाइस।